हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में उन सवालों को जो एग्जाम में 1 नंबर या 3 नंबर के पूछ लेते हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर पूछ लेगा अद्वितीय हल है तो ए का मान बताइए, चाहे के का मान बताइए। चाहे पूछ लेगा अपरिमित रूप से अनेक हल है तो पी का मान बताइए, के का मान बताइए, या ए का मान या एम का मान। इस तरह का कुछ सवाल पूछता है एग्जाम में। या फिर आपसे कोई हल नहीं है, या पूछेगा कोई हल नहीं है तो पी का मान बताइए, चाहे एम का मान, चाहे के का मान, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह के सवाल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अद्वितीय हल क्या है, अपरिमित से अनेक अनेक हल क्या है, और फिर ये देख लेते हैं कि कोई हल नहीं है, ये क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले समझते हैं अनेक हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या है, चाहे अद्वितीय हल क्या है, या कोई हल नहीं है, इसका समझ लेते हैं। चलिए देखिए, तो मेरे पास देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहेगा। कौन कौन सा रहेगा? मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, a1x b1y और c1 बराबर 0। एक मेरे पास रहेगा a2x b2y प्लस c2 बराबर के 0। इस तरह के हमारे पास दो समीकरण रहेंगे। ठीक, अब जैसे इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रहेंगे, ठीक ना। अब ये दो समीकरण है, अब ये क्या करेंगे, ये तीन तरह के रेखाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने? तीन तरह के रेखाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन सा रेखा का? पहला रेखा जो होगा आपका, पहला होगा मान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा ये क्या होता है? दूसरा क्या होगा? संपाती रेखा। संपाती रेखा। तीसरा क्या होगा? तो समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा। तीसरा क्या होगा? समांतर रेखा होगा। देखिए, अगर हमें इस तरह के सवाल को पढ़ना है कि अनेक हल से मतलब दिए गए समीकरण का अनेक हल है तो के का मान बताइए, या दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो पी का मान बताइए, एम का मान बताइए, क्या अद्वितीय हल है तो पी का मान बताइए। तो इस तरह का सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको समझना बड़ा जरूरी है। ये प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, ये क्या है? ऐसे हमारे पास दो समीकरण दिए रहेंगे, और दोनों समीकरण, जैसे ये दो समीकरण है, ये क्या करेंगे, या तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। इसके फॉर्मूला जानते हैं, इसके सूत्र को देख लेते हैं। ये संगत या असंगत ये देख लेते हैं। अगर ये क्लियर रहेगा तो आप सवाल और अच्छा से समझ लेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखा वो रेखा होते हैं जब दो रेखा एक दूसरे को किसी पॉइंट पर या किसी बिंदु पर काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। अच्छा, इसके हल पूछ लेते हैं क्या होता है। इसके हल, तो जब प्रतिच्छेदी है तो एक पॉइंट पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, तो एक हल बोलेंगे, कहेंगे एक हल है। एक हल है, या अद्वितीय हल है, या अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब एक हल है, ये पूछ लेगा। इसके बाद इसका मैं सूत्र की बात कर लेता हूँ। सूत्र क्या होता है? ये होता है, देखिए a1 अपन के a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन के b2। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ संपाती रेखा को। अच्छा सॉरी, सुनिए, क्या ये, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा संगत या असंगत है तो क्या बताएंगे हम? तो सर ये जो रेखा है ये संगत बोलेंगे। क्यों क्यों संगत बोलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं काट रहा है कि नहीं काट रहा है, एक पॉइंट पर काट रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो संगत है, नहीं मिलेगा तो असंगत है। यानी ये मिल रहा है, ये संगत है। ये कैसा रेखा है? तो संगत रेखा है, ठीक है। तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा में ये विशेष प्रकार से हमें याद रखना है, क्योंकि समीकरण हमारे पास दिया रहेगा और बोलेगा कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है तो पी का मान बताइए। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए पहले इनको समझना बड़ा जरूरी है। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि समझना बड़ा जरूरी है इस तरह के सवाल लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह के सवाल कैसे लग रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ संपाती रेखा को। चलिए, तो संपाती रेखा देख लेते हैं क्या है। देखिए, संपाती रेखा क्या होता है? तो वो रेखाएं होते हैं जो परस्पर एक दूसरे पर होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर होती हैं तो क्या बोलते हैं? संपाती रेखा बोलते हैं। यानी वो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं वो संपाती रेखा कहलाते हैं। देखिए, संपाती रेखा में सबसे पहले मैं पूछूंगा आपका हल क्या है। हल, तो आप क्या बताएंगे? संपाती है तो देखिए हल इसका क्या होगा? ये अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं सर। अपरिमित रूप से क्या बोलेंगे? अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अनेक हल। अनेक हल होंगे, ये होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो संपाती रेखा का हल कैसा होता है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा, इसका मैं सूत्र पूछ लूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा? तो कहेंगे सर आपस में सब बराबर होते हैं। a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन के c2। आपस में सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, ये ये रेखा संगत है या असंगत है? देखिए, ये रेखा क्या है? ये भी रेखा मिल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी मिल रहे हैं। ये भी क्या है?
संगत रेखा है, ये संगत रेखा है। क्या है? तो संगत रेखा है। ये भी आपको याद करना है। जैसे दिए गए समीकरण का अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि दिए गए समीकरण का अगर अनेक हल है तो ए का मान, के का मान, पी का मान जो भी पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला और ये याद होना बहुत जरूरी है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं समांतर रेखा क्या होता है। चलिए चलिए देखिए इसको, और समांतर रेखा क्या होता है सुनिएगा। देखिए, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होता है और वो एक ही दिशा में गमन करती है तो हम बोलते हैं वो रेखा कैसी है? तो समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा क्या है? देखिए समांतर रेखा आप समझ गए। समांतर रेखा का हल देख लेते हैं क्या होता है। हल क्या हुआ? देखिए, ये क्या है, कहा जाता है कि अनंत पर मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनंत पर भी जाएंगे तो फिर ये अपने मतलब ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये कहीं नहीं मिलती है। ठीक है ना, जब कहीं मिलेगी ही नहीं तो इसका हल क्या हुआ? जब मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल नहीं। जैसे उसमें प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा में जो काट रही थी तो एक हल हो गया। संपाती रेखा क्या था? एक दूसरे के ऊपर थी, यानी पूरा उसको काटी ही थी, तो क्या हुआ? तो उसके अनेक हल हो गए। यानी संपाती रेखा की पहली रेखा जिस जिस बिंदुओं पर काटती गई है, दूसरी रेखा भी उसी बिंदुओं पर काटती चली गई है, तो उसके कई हल हो गए, अनेक हल हो गए। लेकिन ये समांतर रेखा क्या होता है? ये समांतर रेखा क्या होता है? ये अनंत मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होते हैं और ये एक ही दिशा में क्या करती है? गमन करती है। तो ये क्या होता है? ये कहीं नहीं मिलती है। जब कहीं मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल होगा? कोई हल नहीं। जब ये कहीं मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं, तो लिख देंगे इसका क्या? इसका लिखेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, अच्छा इसका सूत्र क्या होगा? तो आपको इसका सूत्र याद करना है। फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, पहले तो दो बराबर होंगे, A1/A2, B1/B2, ये तो बराबर होंगे। तीसरा इसका बराबर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा बताइए, ये संगत या असंगत होंगे? तो आप ही बताइए, ये जब कहीं मिलेंगे ही नहीं, ये कैसी रेखा होंगे? ये असंगत रेखा होंगी मेरे भाई। ये क्या होंगे? असंगत रेखा होंगे। क्या होंगे? असंगत रेखा होंगे। तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पर सवाल पढ़ेंगे। जैसे इसका क्या होगा कि ऐसे दिए गए समीकरण रेखा कहेगा कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो के का मान बताइए, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो पी का मान बताइए, एम का मान बताइए। तो अब मैं इस तरह का सवाल आपको कराता हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे सवाल देखते हैं। अब लेकर आता हूं मैं आपके लिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। ये सवाल क्या कर रहा है कि आपको दिए गए, आपको समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है और कह रहा है कि कोई हल नहीं है तो ए का मान बताइए। देखिए, क्या है कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो ए का मान बताइए। कैसे बताएंगे? तो हमने अभी आपको पढ़ाया था इसका फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, तो हम पहले को पहले दूसरे से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करके यहाँ से A1 B1 C1 का मान निकालेंगे, A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला, और इसके फॉर्मूला पर रख के मान को निकाल लेंगे आराम से। मेरे भाई, ये सवाल जो होते हैं, ऑप्शनल सवाल जो होते हैं यूपी बोर्ड में, एक नंबर का आता है सवाल, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है। देखिए, मेरे पास ये पहला इक्वेशन, ये कितना है? दूसरा इक्वेशन। मैंने कहा तुलना करिए पहले को पहले से, A1x B1y प्लस C1 बराबर के 0। इसका होगा A2x B2y प्लस के C2 बराबर के 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर मेरे भाई, तुलना करेंगे। अब देखिए, जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने आता ही है आप लोग को। तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 B1 C1 का मान निकलेगा। तो मैं तुलना कर रहा हूं, अगर मैं इसका इससे तुलना किया तो देखिएगा, A1 का मान 2 आएगा, B1 का मान A आ गया, वाई वाई कट जाता है। C1 का मान कितना होगा? तो C1 का मान कितना होगा? देखिए, ये एक इधर है ना, और ये C1 किधर है? 0 के इधर है। C1 इधर है और ये एक इक्वल के उधर है। ये इक्वल के इधर है, ये इक्वल के उधर है। तो क्या करेंगे? C1 के जब मान निकालना है तो इसको भी इधर लेकर आएंगे नहीं? इसको भी इधर लेकर आएंगे। जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें होगा माइनस में हो जाएगा, यानी C1 का मान -1 हो गया। ये समझ में आया होगा आपको। देखिए, दूसरा क्या हुआ, मैं जब इससे इसका कंपेयर किया तो क्या आया? तो आपको सर A2 का मान कितना आया? 3 आया। B2 का मान कितना आया? -5 आया। कंपेयर करना पे -5 आएगा। C2 का मान कितना आएगा? तो C2 का मान इधर लाइए 7, इक्वल के इधर है, ये भी इक्वल के इधर आएगा तो -7 होगा। ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर आप ये निकाल लिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, कोई हल नहीं है, इसका मतलब रेखाएं क्या है? समांतर है। समांतर रेखाएं हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होता है। मतलब ये इसकी फॉर्मूला ये होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
अब क्या करते हैं, इस पर हम मान रख देते हैं। a1 का मान कितना दिया बताइए, a1 का मान मुझे 2 दिया है, मैंने 2 रखा। इसका मान कितना दिया है, तो a2 का मान 3 दिया है, रख लिया बराबर। b1 का मान a दिया है और b2 का मान कितना दिया है, माइनस के 5 दिया है। अब इसी को थोड़ा हल कर दीजिए, इसी को क्या करिए, हल करिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं लेंगे मेरे भाई। देखिए मेरा काम पहले ही 2 से हो जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, वैसे भी ये बराबर नहीं है तो नहीं लेंगे। देखिए इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आप अपने एग्जाम में लिखिएगा कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा कि तिरिया गुणा करने पर, ठीक। आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो आप समझ जाइएगा जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3a और ये हो जाएगा 2 पचे 10, माइनस के 10 आ जाएगा। और a बराबर आप देखेंगे तो माइनस 10 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, जब ये मिलेगा तो मार दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए ऐसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले रहा हूं मैं। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, दिए गए समीकरण आपके पास है, कर रहा है कि ये कौन सा हल है, मतलब कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, ये बताना है। मेरे भाई अगर मैं इसको बता रहा हूँ तो इस पर कई तरह का सवाल लग जाएंगे। अगर मेरे इसके बताने के तरीका को अगर आप जान गए ना तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको ऐसे और भी समीकरण दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि अनेक हल है, कि अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, ठीक। इसके बाद ये भी आपसे पूछ लेगा ये संपाती है, संपाती है या संपाती है या समांतर या कोई मतलब या फिर प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी निकाल लेंगे। अच्छा इसके अलावा ये भी आपसे पूछ लेगा कि दिए गए समीकरण का संगत या असंगत है या नहीं है, तो मतलब संगत या असंगत आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो अगर इसको लगाने का तरीका है, देखिए अगर इसके लगाने के तरीका को अगर आप जान जाते हैं तो 3 तरह के सवाल आप हल कर लेंगे, जो मैं अभी आपको बताया हूँ। देखिए कैसे लगाएंगे, ये पूछ रहा है कि कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, तो कैसे लगाएंगे सुनिएगा। पहले क्या करेंगे कि 2 समीकरण दिया है कि नहीं दिया, तो पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो मैं करूंगा यहाँ पर a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसका होगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। चलिए निकाल लीजिए पहले। तो a1 का मान कितना आएगा, तो कहिएगा सर 5 आएगा, और सर b1 का मान कितना आएगा, तो कहिएगा सर -8 आएगा। कंपेयर करने पर ये तो आपको आता ही होगा, इतना तो आप निकाल ही लेंगे। c1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 इधर है तो प्लस में है तो प्लस में ले लेंगे, अगर इधर होता तो इधर ले आते तो माइनस हो जाता तो ले लेते फिर। अब देखिए इसका जब कंपेयर करेंगे तो ये a2 का मान कितना आएगा बताइएगा, 3 आएगा। b2 का मान कितना आएगा, माइनस के 24 बटा के 5 आएगा, और c2 का मान कितना आएगा, 3 बटा के 5 आएगा। सुनिएगा ध्यान से, देखिए अरे ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना ये कैसे निकल रहा है, नहीं निकल कर रहा तो सुनिएगा। देखिए कंपेयर जब करते हैं ना तो a1x का कंपेयर जब 5x में करेंगे तो मान लीजिए x क्या होता है, कट जाता है, a1 बराबर क्या बचा 5, उसी तरह b1 बराबर क्या बचेगा -8, क्योंकि y कट गया। c1 का मान उसी तरह 1 आ जाएगा, इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी। तो समझ में, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि कौन सा रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी किस हल, मतलब कौन सा हल है, ये कौन सा हल को ये बता रहा है। कैसे पता करेंगे सुनिएगा। देखिए हमें तो पहले पता है नहीं कि कौन सा हल होगा, तो एक काम करते हैं कि इसका हम मतलब एक कंपेयर कर लेते हैं। किस पर कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करते हैं a1 अपान के a2 कामा करके b1 अपान के b2 c1 अपान के c2। ये कंपेयर करने के लिए मैं इसको लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे भाई कि ये कौन सा रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस तरह कामा लगा के इस पर कंपेयर करेंगे। लास्ट में रिजल्ट खुद आ जाएगा अपने आप, देखिएगा अगर रिजल्ट आएगा तो आप खुद बताएंगे कि ये संपाती है, सॉरी आप खुद बता देंगे कि ये अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं है। तो कैसे बताएंगे, चलिए रखिए इस पर a1 का मान कितना है, तो सर मेरा 5 है। अच्छा a2 का मान कितना 3, कामा करिए, b1 का मान कितना दिया -8, b2 का मान कितना दिया -24 बटा के 5 दिया है, कामा c1 का मान 1 दिया है और इसका 3 बटा के 5 दिया है। चलिए मैं इसको इधर हल कर देता हूँ। देखिए एक स्टेप नीचे हल कर लेते हैं, ये क्या होगा 5 बटा के 3 लिखिएगा, कामा ये माइनस से माइनस कट गया, और ये मेन डिवाइडर मेरा ये है, और इसके बटे में ये क्या है, ये भाग में है, ये 24 इसके क्या है 24 बटा के 5, ये क्या है भाग में, ये मेरा मेन डिवाइडर ये है, ये 5 इसके मल्टीपल में चला जाता है, माइनस से माइनस कट गया है, 8 5 40, 40 बटा कितना हो जाएगा 5, फिर कामा करेंगे,
ये मेन डिवाइडर ये है, ये इसके भाग में है, ये कहाँ चलेगा, इसमें गुणे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 ऊपर और नीचे 3, तो ये मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे, तो मुझे मिल गया 5/3 एक, ठीक, कामा। अगर देखिए सॉरी, ये मेरा 5 ऊपर 8×5 = 40, ये मेरा 24 है भाई, गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए देखिए, ये 24 था। अब मैं इसको कटाता हूँ, क्या ये मेरे 5 ले कट, मतलब 5 ले कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 5 8 मतलब 5 8 40 होगा, सॉरी 5 ले नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8×5 = 40, 8×3 = 24, ये होगा 8×5 = 40, 8×3 = 24, और ये हो गया कामा फिर 5/3। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने इसको इस पर रखकर, मतलब इससे मैंने तुलना किया है, इस पर रखकर मैं जब मैंने इसका तुलना किया तो मुझे ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि आपस में सब बराबर है, इसका मतलब ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर, आपस में सब क्या है, बराबर है। इसका मतलब बराबर है, तो ये A1/A2 जो है आपस में सब क्या है, बराबर है। आपस में सब क्या मेरे भाई, बराबर है। अगर बराबर है तो आप बताइएगा, अगर बराबर है तो क्या, कौन सा हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल होंगे तो उनके ये उनका सूत्र जो है, मान लीजिए सूत्र है, उनका सूत्र क्या होगा, आपस में सब बराबर होंगे। अगर ये मिल गया, अगर तुलना, इस पर तुलना करी, मैंने इस पर तुलना किया तो मुझे ये रिजल्ट आया। अगर ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल किसका होता है, संपाती रेखा का, तो संपाती रेखा हो गया। संपाती रेखा कैसा रेखा है, संगत या संगत, तो कहेंगे संगत रेखा है, तो संगत रेखा हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप कौन सा हल है ये भी बता सकते हैं, कौन सा रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी बता सकते हैं, रेखा संगत या असंगत है ये भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी ऐसे और सवाल देखते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5वां है। क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान बताइए। सवाल हमसे ये बोल रहा है कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान बताइए। लैम्डा का मान बताइए, कैसे बताएंगे, तो वही काम करेंगे। हमें पता है कोई हल नहीं है तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसका इसका क्या करेंगे, दिए गए समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और A1 B1 C2 A2 B2 C2 सॉरी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले को पहले से, दूसरे के दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहला क्या होगा, A1x B2y, सॉरी B1 होगा, प्लस C1 बराबर कितना होगा, 0। इसी तरह लिखेंगे A2x B2y प्लस C2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। जब कंपेयर करेंगे तो x ले x कट जाएगा, तो A1 का मान क्या बचा, यहाँ पे A1 में कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा। B1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। C1 का मान कितना आएगा, C1 इधर है इक्वल के, ये जो 70 है इक्वल के इधर इधर आना चाहिए, ये तो उधर है। जब जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 70 हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे होंगे। अच्छा, A2 का मान कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, और B2 का मान कितना आएगा, तो लैम्डा आ गया, और C2 का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो इधर आएगा तो माइनस के 35 हो जाएगा। ये निकल गया मान। और जब मेरे भाई मान निकल गया तो फिर सवाल में है क्या, बचा ही क्या, आप बताइए, कुछ है क्या, कुछ नहीं, कोई हल नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सर कोई हल नहीं है, यानी ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। आपस में क्या हो जाएंगे, आपस के दो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। अच्छा, A1 का मान कितना निकाल रखे हैं अपन, 1, A2 का मान 2 है, और B1 का मान कितना है, 2 है, और B2 का मान कितना है, लैम्डा है, तो हमने यहाँ पर लैम्डा रख दिया। अब जब इसका इसमें, तो लैम्डा एकम लैम्डा, इसका इसमें 2 दूना के 4, तो मेरे भाई साहब ये आंसर आपका आ गया। तो ये सवाल ऑप्शन में आते हैं, एमसीक्यू में 1 नंबर का सवाल इस तरह यूपी बोर्ड में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो कोशिश कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, या फिर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए, एक और सवाल क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण का अनेक हल होंगे, दिए गए समीकरण का अगर, बोल रहा है कि दिए गए समीकरण का अगर अनेक हल होंगे तो के का मान बताइए। सवाल सवाल पूछे कि नहीं पूछे, सवाल पूछ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे लगाना है, तो वही काम करेंगे, पहले को पहले, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या वो रखेंगे, ठीक है। अनेक हल में अनेक हल वाले में क्या होता है, सब आपस में बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलिए देख लेते हैं सेम तरीका, समीकरण 1 समीकरण 2 कंपेयर करिए, पहले को पहले से, A1x B1y C2 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर के 0। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए क्या करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा,
A1 का मान कितना निकल कर आएगा, तो K आ जाएगा। B1 का मान कितना आएगा, तो 3 आएगा। और C1 का मान कितना आएगा, इधर आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा A2 का मान कितना आएगा, तो 12 आएगा। B2 का मान K आएगा। C2 का मान इधर आएगा तो प्लस के K हो जाएगा। तो हमने मान निकाल रखा है, देखिए हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान कंपेयर करके निकाल रखा है। देखिए अगर कंपेयर करके निकाल लिया तो अब सवाल में रही क्या गया, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, अनेक हल, अगर अगर अनेक हल होंगे तो किस रेखा को रिप्रेजेंट करता है, समपाती रेखा। समपाती रेखा का जब फॉर्मूला आप पढ़े हैं क्या होता है, A1 अपान के A2, B1 अपान के B2 और C1 अपान के C2, C1 अपान के C2। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अब चुपचाप यहाँ पर सबका मान रखिए, वैल्यू रखिए और हल करके मान निकाल लीजिएगा। ठीक, देखिए A1 का मान क्या होता है, K होता है, ठीक। A2 का मान कितना होता है, 12, ठीक। B1 का मान कितना होता है, 3, ठीक। C2 B1 का मान कितना आ गया, 3, और B2 का मान कितना दिया, K। चलो ठीक। अब क्या करेंगे, तीसरे को नहीं लेंगे, हमारा 2 से ही काम हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो होगा K का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 36। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 36 आ गया। अब देखिए K बराबर क्या होगा, अंडर में 36। अब देखिए K का जब वैल्यू फाइंड करेंगे, जब निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस का कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, K बराबर प्लस लेना है, क्योंकि हमारा प्लस का आंसर होना चाहिए, ठीक ना। माइनस वाले को नगण्य मान देंगे, ठीक। अच्छा चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। इसी तरह पिछला जो सवाल, जो अभी पीछे सवाल आया था एकदम सेम उसी तरह ये भी सवाल है। इसका भी आंसर लगभग उतना ही आएगा, लगभग क्या उतना ही आंसर आएगा। देख लीजिए कैसे, देखिएगा कैसे आएगा। फिर वही काम करेंगे, पहले से दूसरे को दूसरे से। A1 एक्स ये हो जाएगा A1 एक्स B1 वाई प्लस C2 बराबर 0। A2 एक्स B2 वाई प्लस C2 बराबर 0 से क्या करने पर, कंपेयर करने पर। तो इनसे कंपेयर करेंगे, चलिए पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। तो A1 का मान कितना आएगा, तो वो सर K आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। अच्छा B1 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 आएगा। और C1 का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो माइनस के माइनस 3 आएगा, ठीक। उसी प्रकार A2 का मान कितना आएगा, तो A2 का मान 12 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार B2 का मान कितना आएगा, तो ये आ जाएगा K। B2 का मान कितना आ गया, K आ गया। C2 का मान कितना आएगा मेरे भाई साहब, तो माइनस K आ जाएगा। C2 का मान माइनस K आ गया, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम जानते हैं अनेक हल होंगे तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि आपस में सब बराबर होते हैं, यानी A1 अपान के A2, B1 अपान के B2 बराबर C1 अपान के C2। चलिए पहले ही दो पर रख के हम लोग क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। रखिए A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान मुझे दिया है K रख लीजिए। B1 का मान कितना दिया है, सॉरी A2 का मान 12 दिया है, 12 रख लीजिए। और क्या करेंगे, B1 का मान कितना है, 3 दिया है, और B2 का मान कितना दिया है, 12 दिया है। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी 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 कुछ गलत हो रहा है, सॉरी B2 का मान मुझे K है, B2 का मान कितना दिया है, K दिया है। देख लीजिए B2 का मान कितना दिया है, K दिया है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, K स्क्वायर। अब बारते हैं 36। और जब आप इसका मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, K बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और K का इसका वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 6। तो K बराबर कितना ले लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे। तो इसका भी आंसर कितना आया, लगभग प्लस, इसका भी आंसर उतना ही आया जो पिछले वाला का आया था, ठीक ना। इसका भी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो इसको भी हम इसी तरह लगा लेंगे। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है इसके आगे, और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8वां देखते हैं इसके। देखिए अगर क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण का अगर अद्वितीय हल है, दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है तो K का मान बताइए। कैसे बताइए, वही प्रक्रिया है, पहले को पहले से, दूसरे के दूसरे से, पहले को पहले दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। A1 एक्स B2 वाई, सॉरी B2 नहीं B1 होगा, C1 बराबर कितना होगा, 0। A2 एक्स B2 वाई और C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से मान निकाल लेते हैं। A1 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। उसके बाद B1 का मान कितना आएगा, तो P आएगा। और C1 का मान कितना आएगा, 8 आएगा।
ठीक है। A2 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, और B2 का मान कितना आएगा, B2 का मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, और C2 का मान कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा C2 का मान, तो 2 ही आएगा। चलिए गजब है, सबका दो 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 आ रहा है। ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, जो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है जो एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जब ये एक बिंदु पर काटते हैं तो इनके एक ही हल होगा, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो A1 अपान के A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान के B2, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है। इसी पर रख लीजिए, A1 का मान कितना है, 4 है, A2 का मान 2 है, नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है, B है, और B2 का मान कितना है, 2 है। अब एक काम करते हैं कि चलिए हम क्या करते हैं कि देखिए बराबर तो है नहीं, मान लीजिए कि डिनोमिनेटर अगर बराबर होता तो एक कट जाता, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला है ना p बराबर, मतलब p बराबर नहीं है, p नॉट इक्वल टू 4 यानी 4 दिया है, तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे खाली, देखिए बस इसी तरह लिख लेंगे, तो p नॉट इक्वल टू 4, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको इसी तरह लिखकर छोड़ देना है, ठीक ना, कुछ नहीं होगा। p का जो सामने का वैल्यू है उसी को रख लेंगे, p इज नॉट इक्वल टू 4, p 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए 9 नंबर का एग्जांपल क्या कर रहा है। देखिए आपके सामने ये सवाल है, तो क्या करेंगे, उसी तरह पहले को पहले, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, देखिएगा कह रहा है कि दिए गए समीकरण का अनेक हल होंगे तो के का मान बताइए। कह रहा है कि दिए गए समीकरण का अगर अनेक हल होंगे तो के का मान बताइए। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले को पहले से, B2 सॉरी B2 नहीं B1 होगा, बार बार B2 बोला जा रहा है। C1 बराबर 0, A2 B2 प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना जब कर लेंगे मेरे भाई, देखिए जब तुलना कर लिया गया, आप देखिए तुलना जब करेंगे तो क्या होगा, करिए। A1 का मान कितना आएगा, K आएगा, B1 का मान कितना आएगा, y कट गया तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक ना। C1 का मान कितना आएगा मेरे भाई, इधर K आएगा तो माइनस का K² हो जाएगा, क्योंकि C1 तो इधर है तो इसको भी इधर आना ही होगा। अब देखिए दूसरे में क्या होगा कि A2 की वैल्यू कितना होगा भाई, A2 क्या है, x कट गया तो 1 आएगा, B2 की वैल्यू कितना आएगा, तो ये K आ जाएगा। अरे यार यहाँ पर y होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर y होगा, ठीक है। या ये कितना आएगा, K आएगा, और C1 का मान कितना आएगा, इधर आएगा तो माइनस के 1, क्योंकि C2 इधर है, इसको भी इधर ही लेकर आएंगे, ठीक ना। अब आप जानते हैं कि अनेक हल होंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है, A1 अपान के A2 बराबर B1 अपान के B2 बराबर C1 अपान के C2। अब क्या करिए, प्रथम प्रथम दो को ही ले लेते हैं हम, पहले इसी को लेकर हल कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए A1 का मान कितना दिया है, K, A2 का मान 1, B1 का मान कितना दिया भाई 1, और B2 का मान कितना दिया है K। चलिए ये हमने मान क्या किया, रख लिया, हमने मान क्या किया, रख लिया। B2 का मान K, B1 का मान 1, ठीक है, A1 का मान K, A2 का मान 1 रख लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K² बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, और K² बराबर क्या हुआ, अंडर रूट में 1 हो जाएगा, सॉरी K बराबर क्या होगा, अंडर रूट में यानी करनी में 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आता है, इसकी वैल्यू K बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। तो आप हम क्या करेंगे, प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये रहेगा, तो ये मारेंगे, या तो फिर 1 मार लेंगे, यानी ऑप्शन 1 देख लेंगे, सॉरी ऑप्शन में 1 रहेगा तो 1 देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10वां कह रहा है कि दिए गए समीकरण, अगर ये समीकरण दिया हुआ है आपके सामने, ये समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि हलों की संख्या बताइए, मतलब हलों की संख्या बताइए, क्या बताइए, हलों की संख्या बताइए। ये क्या होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, या फिर 2 हल होंगे, ठीक है। तो हमें बताना है, क्या बताना है, तो हलों की संख्या बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अनंत है कि कोई नहीं है, कि केवल 1 हल है कि 2 हल है। आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये होगा A1 x B1 y
C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। क्या करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और जब कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, फिर देखेंगे कंपेयर करके। अच्छा, A1 का मान कितना आएगा, कुछ नहीं तो 1, B1 का मान कितना आएगा तो -1 आएगा। इसी तरह निकालेंगे C1 का मान कितना आएगा तो -8 होगा, क्योंकि ये इधर आएगा। तो उसी तरह A2 का मान निकालते हैं तो 3 आएगा, B2 का मान कितना आएगा तो -3 आएगा, और C2 का मान कितना आएगा तो ये आ जाएगा -16। इसको इधर ले आएंगे तो। अच्छा, हलों की संख्या बताना है कि भाई कौन सा हल होगा। तो देखिए, हलों की संख्या बताना है, या फिर आपसे ये भी, या फिर आपको यह प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है, कौन सा हल है, यानी ये दिया गया रेखा है, ये कौन सा हल है, या अद्वितीय है कि अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है। तो या फिर वो देख लेते हैं। देखिए, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इस पर रखकर A1 अपान के A2 कामा B1 अपान के B2 कामा C1 अपान के C2 पर क्या करेंगे, रखकर इस पर रखकर कंपेयर करते हैं क्या आता है। देखो, A1 का मान 1 है, A2 का मान कितना 3 है, B1 का मान कितना है -1 है, B2 का मान कितना है -3 है। अच्छा, C1 का मान कितना है -8 है, इसका मान कितना है -16 है। 1/3 लिखिए इसको, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी 1 बटा कितना होगा 3 हो गया, और ये होगा माइनस से माइनस कट गया, और 8 एकम 8, 8 दूना के 16, ये आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या ये कैलकुलेशन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये आप समझ गए होंगे। देखिए, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पहले दो बराबर दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसका बनाऊं तो पहले दो बराबर होगा, तीसरा इससे बराबर नहीं है, यानी ये बन रहा है कि 1/3 है, फिर बराबर 1/3 है, फिर नॉट इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा, पहले दो बराबर है, ये B1 अपान के B2, तीसरा बराबर नहीं है इसका C1 अपान C2। ये आपको कौन सा रेखा को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर ये तो समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। समांतर रेखा में क्या होता है, तो पहले दो बराबर होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। अच्छा, समांतर रेखा है तो क्या ये संगत है या असंगत है, ये असंगत रेखा है, संगत है नहीं, क्योंकि समांतर रेखा तो मिलते नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं पूछूं कि कौन सा हल है ये, तो आप कहोगे सर कौन सा हल है, तो आप बताइए, तो आप कहेंगे सर ये जो है कौन सा हल है, तो कोई हल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इस तरह आपके ऑप्शन में 1 नंबर का ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, हमने इस तरह के सवाल सब करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।